मिर्जा कहता कि मेरा पांचवा सबसे बड़ा मुकद्दस जुर्म यह है, मेरा पांचवा और सबसे बड़ा जो मुकद्दस जुर्म है कि ये आजकल जितनी भी गुमराहियां है ना, इसकी वजह आज के लोग नहीं है, पुराने बुजुर्ग। कि ये जुर्रत मैंने की है कि मैंने कहा कि इस वक्त जितनी गुमराहियां मौजूद हैं, इन गुमराहियों का सबब आज के लोग नहीं है बल्कि पुराने बुजुर्ग बाबे हैं। पुराने बुजुर्ग बाबे हैं इन गुमराहियों का सबब। और उन पुराने बुजुर्ग बाबों की जब बात करता है तो हवाला किसका देता है? इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का और हुस्सामुल हरमैन का। यानी पुराने बुजुर्ग बाबों में जो गुमराहियां फैलाने वाले हैं वो अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। अगर तो इन गुमराहियों से मुराद नासबियत, खारजियत और राफजियत है, जो गुमराहियां इस वक्त नासबियत, खारजियत और राफजियत की सूरत में हैं, तो ये गुमराहियां जो है जिन लोगों ने फैलाई हैं और जिन लोगों ने इन गुमराहियों को प्रमोट किया है, हम उनको बुजुर्ग नहीं मानते, हम तो उनको गुमराह मानते हैं, बेदीन मानते हैं। जिन लोगों ने इन गुमराहियों को फैलाया, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों, जो लोग इन गुमराहियों को फैलाने वाले हैं वो हमारे बुजुर्ग बाबे नहीं हैं, ना हम उनको अपना बुजुर्ग बाबा मानते हैं। अगर गुमराहियों से मुराद ये है, और अगर गुमराहियों से मुराद वो हैं जिनको अहले सुन्नत व जमात अकीदे के एतबार से ऑन करते हैं, मिर्ज़ा की दावे के मुताबिक वो गुमराहियां हैं जिनको हम अहले सुन्नत मानते हैं। मिसाल के तौर पे हम अहले सुन्नत मुसलमान के साथ साथ अपना टाइटल अहले सुन्नत इस्तेमाल करते हैं कि हम जितने गुमराह फिरके निकले उनमें से जो जमात चली आ रही है सहाबा इकराम के दौर से आज तक, वो अहले सुन्नत व जमात है और उनके अकीदे किताबों में बाकायदा मरकूम है, मज़कूर है, लिखे हुए हैं और हम उन अकीदों को मानते हैं। तो अगर इन अकीदों को लेकर चलना और अपने मसलक का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करना ये गुमराही है मिर्ज़े के मुताबिक, तो इस गुमराही के मुर्तकिब पर बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन और ताबीन, तबा ताबीन और नऊज़ बिल्लाह तआला साहब अकराम भी ठहरेंगे। क्योंकि सही मुस्लिम के मुकद्दमा में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह रिवायत नंबर 27 लेके इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े जलील क़द्र इमाम मुहद्दिस और ताबी हैं, दर्जनों सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के शागिर्द हैं। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह तआला अलैह वो फरमाते हैं, लम्मा वक़अतिल फितना, जब फितना वाक़ हुआ, क़ालू सम्मू लना रिजालकुम, तो कहा कि बताओ जो हदीस बयान करने वाले रावी हैं वो किस अकीदे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका नाम बताओ, वो कौन है, उनका डाटा बताओ। फ़युनज़रु इला अहले सुन्नति फ़युख़ज़ु हदीसुहुम, सही मुस्लिम रिवायत नंबर 27 मुकदमे की, देखा जाता कि वो अगर अहले सुन्नत होता तो उसकी हदीस को कबूल कर लिया जाता। वयुनज़रु इला अहलिल बिदअ फ़ला युख़ज़ु हदीसुहुम, और अगर वो कोई गुमराह शख्स होता तो उसकी हदीस को कबूल नहीं करते थे। यानी सिर्फ उनका मुसलमान कह देना काफ़ी नहीं समझा गया। मुसलमान तो अपने आप को खारजी भी कहते थे, राफजी भी कहते थे, मुर्जिया, मुशब्बिहा, कदरिया, जहमिया, मुअतज़िला, वो सारे अपने आप को मुसलमान कहते थे। जितने लोग गुमराह फिरके ईजाद करने वाले वो अपने आप को मुसलमान का टाइटल देते थे, लेकिन सिर्फ मुसलमान का टाइटल इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर इक्तिफा नहीं किया। वो कहते साथ अहले सुन्नत होता था तो हम उसकी हदीस को कबूल करते थे, और अगर अहले सुन्नत नहीं होता था तो उसकी हदीस को हम कबूल नहीं करते थे। अगर ये चीज़ गुमराही है तो ये गुमराही तो फिर ताबईन और सहाबा इकराम नऊज़ बिल्लाह तआला क्या है, इस गुमराही के मुर्तकिब थे। और अगर तुम इस बात को गुमराही करार देते हो कि किसी बद मज़हब, बद अकीदा और वो बंदा जिसके अकायद में कुफरियात मौजूद हैं उसके पीछे ये नमाज नहीं पढ़ते जी, ये तो दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, गुमराह शख्स के पीछे, अगर इसको गुमराही करार दो तो ये गुमराही इसके मुर्तकिब इमाम बुखारी में है। ये इमाम बुखारी की किताब है खल्क़ु अफ़आलिल इबाद, इमाम बुखारी के तूफ़ानी फतवे के नाम से हमने पहले भी इस पर गुफ्तगू की है बिहम्दिल्लाह ताला। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपनी इस किताब खल्क़ु अफ़आलिल इबाद, मतबूआ दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत, सफ़ा नंबर 11 और रिवायत नंबर 40 है, रकम नंबर 40, इमाम बुखारी फरमाते हैं, मा उबाली सल्लैतु खल्फ़ल जहमी अर्राफ़दी अम सल्लैतु खल्फ़ल यहूद व नसारा। वो कहते हैं कि किसी राफजी के पीछे नमाज पढ़ना या यहूदी और ईसाई के पीछे नमाज पढ़ना मेरे नज़दीक बराबर है। अगर किसी बद अकीदा, बद मज़हब के पीछे नमाज ना पढ़ना ये गुमराही है, तो इस गुमराही का मुर्तकिब तो इमाम बुखारी भी है। इमाम बुखारी को फिर क्या गुमराह कहोगे? तो ये अगर इन चीज़ों को गुमराही करा देता है, कहता पुराने बुजुर्ग बाबे इसका सबब है। देखिए गुमराही गुमराही है, चाहे वो जो है वो पुरानी हो चाहे नहीं हो, और चाहे वो 300 साल के अंदर हो चाहे 300 साल के बाद हो, जो गुमराही है उसको हम गुमराही कहेंगे। और जो हमारे बुजुर्ग बाबे अहले सुन्नत के अकीदे पर हैं, चाहे वो 300 साल के अंदर हैं चाहे वो 300 साल के बाद हैं, वो हमारे बुजुर्ग बाबे हैं जो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर हैं।
अच्छा, इसमें फिर ये कहता है कि देखें जी, वो ये कहते हैं जी कि पुराने बुजुर्ग बाबे आपस में वो शीरो शकर थे ना, वो तो आपस में शेरो शकार थे, शीरो शकर नहीं थे, वो शेरो शकार थे। जहां तक बात है बद मजहब और बदअकीदा शख्स की, तो इसमें हमें कोई जो ना वो दिक्कत नहीं है। हम ये बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि किसी बद मजहब और बद अकीदा के बारे में हमारा कोई नरम गोशा नरम रवैया नहीं हो, और सहाबा इकराम का नहीं था। जामे तिरमिज़ी में 2152 नंबर रिवायत है, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब किसी शख्स ने कहा कि फलां बंदा आपको सलाम कहता है, तो आपने फरमाया मेरी तरफ से उसको सलाम ना कहना, इन्नी बालागानी कद अहदसा, इन्नी समय तो, बल्कि एक रिवायत में इन्नी समय तो और दूसरी में कि बालागानी अन्नहु कद अहदसा, मुझे पहुंचा कि उसने कोई गुमराही इख्तियार की है, वो गुमराह हो गया है, लिहाजा मेरी तरफ से उसको सलाम ना कहना। सलाम कहना रवा नहीं रखते थे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला बाद मजहब और गुमराह शख्स को। और सही बुखारी में 6930 नंबर रिवायत से ऊपर जो इमाम बुखारी तालीकन लेके हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला का कौल, आप फरमाते हैं कि जो खवारिज हैं वो अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक है। कौन? खारजी, कलमा नमाज रोज़ा हज का सारा कुछ करते थे, लेकिन उन गुमराहों के बारे में सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सख्ती इख्तियार की है। अच्छा, अब ये गुमराहों के बारे में तो बिल्कुल ये रवैया अपनी जगह पे सहाबा इकराम और ताबईन का मौजूद था। और अगर आप बात करें उलमाए हक्का की, अहले सुन्नत के उलमा और उलमाए हक का आपस में इख्तलाफ, तो वो इख्तलाफ जो है वो उनके आपस में शीरो शकर होने के मुनाफी नहीं है। बाज़ औक़ात आपस में चपकलश हो जाती है, रंजिश हो जाती है, नाराज़गी और इस तरह की इख्तलाफात वाक़ई हो जाते हैं। इस बुनियाद पर हम ये कहें और ये कोई बंदा ये कहना शुरू कर दे कि वो आपस में जो ना वो शेरो शकार थे जी, ये गलत बात है। उसकी एक मिसाल मैं पेश करूंगा सही मुस्लिम से। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुकदमा में 92 नंबर जो रकम है उसके तहत उन्होंने हदीस का एक उसूल बयान किया, और मिर्ज़ा इस बात को मानता है कि इस 92 के तहत जो इमाम मुस्लिम ने तनकीद की है वो इमाम बुखारी पर की है। सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी के उसूल पर तनकीद की है कि अगर एक रावी मौजूद है, दूसरा हाँ ठीक है मुझे पता है, वो तनकीद की है। मुझे इस पर हवाले देने की ज़रूरत नहीं है, वरना पूरी एक फहरिस्त और पूरी लिस्ट है मेरे पास, मैं हवाले पेश कर सकता हूँ मुहद्दिसीन के कि ये तनकीद इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी पर की है। मिर्ज़ा भी मानता है कि इमाम बुखारी पर की है, और वो तनकीद कितनी सख्त की है, कितने सख्त अल्फाज के साथ की है। आप उसका नंबर निकाल के देखें 92, उसमें इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह लिखते हैं, मेरे पास जो दारुस्सलाम का अरबी वाला नुस्खा उसका सफ़ा नंबर 24 है, वकाना हादल कौलु अल्लज़ी अहदसहु अलकाइल अल्लज़ी हकैनाहु फी तौहीनिल हदीस, कि इस कायल ने ये जो कायदा बयान किया है कि रावी का मरवी आनू से जो है वो मुआसरत के साथ साथ लिका और समा भी ज़रूरी है, वरना हदीस सही नहीं होगी। कहते हैं कि हदीस की तौहीन करने में गढ़ा गया है कायदा, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं। और सफ़ा नंबर 22 पर लिखते हैं कि फ़इदा कानतिल इल्लतु इंद मन वसफ़ना क़ौलहु मिन क़ब्लु फ़ी फ़सादिल हदीस व तौहीनिही, कि ये कायदा हदीस की को फासिद करने और हदीस की तौहीन करने में गढ़ा गया है। अब इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का जो आपस में ये रंजिश हुई है, हालांकि वो आपस में शीरो शकर थे, उनका आपस में मोहब्बत प्यार था, लेकिन वो जो इख्तलाफ हुआ है वो एक इत्तिफाकी एक मसले पर इख्तलाफ था, और वो इमाम मुस्लिम की हिद्दत तवा की बुनियाद पर उन्होंने सुन्नत के दिफा में इस तरह के सख्त अल्फाज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में कह दिए। तो उलमा का आपस में, उलमाए हक्का का, उलमाए अहले सुन्नत का आपस में अगर इख्तलाफ होता है तो वो एक आर्जी और इत्तिफाकी मामला है। इस तरह की मिसालें तो ताबईन के दौर में पेश की जा सकती, तबा ताबईन की बेशुमार मिसालें पेश की जा सकती हैं, सहाबा किराम की पेश की जा सकती हैं। सही मुस्लिम उठाओ 4577 नंबर, 4577 नंबर हदीस है। हज़रत अब्बास नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा जान हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, हुजूर के चचा आके हज़रत उमर को कहते हैं इक़दी बैनी व बैना हाज़ल काज़िब अल गादिर, काज़िब अल आसिम अल गादिर अल खाइन, मेरे दरमियान और इस काज़िब आसिम गादिर और खाइन के दरमियान फैसला फरमा दे। ये हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलिमात इस्तेमाल किए, और दो सहाबा आपस में उनका इख्तलाफ हो गया।
नाउज़ बिल्लाह ताला, इस बुनियाद पर क्या कोई बंदा को मनफी राय इख्तियार करके जो है वो किसी भी सहाबी के बारे में कोई इस तरह का जो है ना वो गलत रवैया इख्तियार कर सकता है? हरगिज़ नहीं। बल्कि इसी हदीस के तहत इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सही मुस्लिम में लिखा है कि हम सबसे पहले तावील करेंगे इस रिवायत की कि हज़रत अब्बास और हज़रत अली का जो आपस में मामला हुआ है, तो हज़रत अब्बास ने जो कलिमात और अल्फाज कहे हैं वो मुकाम इदलाल, बतौर इदलाल कहे हैं। कहते हैं कि इज़न सद्द तुर्क तावीलिहा नसबनल किज़्ब इला रुवातिहा, जब तावील के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो हम किज़ब जो है वो झूठ रावी की तरफ मंसूब कर देंगे, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़वात के बारे में कोई मनफी राय कायम नहीं करेंगे। अब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस तरह के 20 मैं हवाले पेश कर सकता हूँ, ताबईन के, तबा ताबईन के, आइमा मुज्तहिदीन के, मुहद्दिसीन के। एक हवाला और सुन लें, यह किताब है इमाम अहमद बिन हंबल की अल इलल व मारिफतुर रिजाल। इसमें बाकायदा मौजूद है कि इमाम अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब, जो कि बुखारी मुस्लिम की 50 से ज़्यादा हदीसों के रावी, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं, उन्होंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दारुल हिजरा, कितने अजीमुल मर्तबत और जलील कदर इमाम हैं, उनके बारे में इमाम अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़ैब जो मदीना के काजी थे, उन्होंने कत्ल का फतवा दे दिया इमाम मालिक रहमतुल्लाह के बारे में। दीगर इस तरह की मैं बेशुमार मिसालें पेश कर सकता हूँ। तो उलमाए हक्का का अगर किसी मसले में इख्तलाफ हो जाता है तो उसको हाईलाइट करके कहना कि वो आपस में जो ना वो शेरो शकार थे, वो शीरो शकर नहीं थे, इस तरह तो फिर सहाबा इकराम नहीं बच सकेंगे, ताबई नहीं बच सकेंगे, तबा ताबई नहीं बच सकेंगे। कितनी इस तरह की मिसालें पेश की जा सकती हैं। और जहाँ तक बात है, कहता जी मैं तो बुज़ुर्गों को मानता हूँ, लेकिन वो बुज़ुर्ग जो 300 साल के अंदर अंदर है, क्योंकि हदीस में है कि 300 साल तक जो ना वो खैर का ज़माना और उसके बाद जो ना वो सब गुमराहियाँ सारी बाद में पैदा होंगी। और एक और बयान में इसने कहा कि 300 साल के बाद सब कूड़ कबाड़ शुरू हो जाएगा। हालांकि बिल्कुल हदीस का ये मतलब नहीं है, ना हदीस की ये तशरीह है। अगर हदीस का ये मतलब लें कि 300 साल के अंदर सब खैर और 300 साल के बाद सब शर है, और जितनी गुमराहियाँ पैदा हुई हैं इस वक्त, नासबियत, खारजियत, राफजियत और जितने गुमराह फिरके हैं, इनकी बुनियाद पीछे देख लें कहाँ जाती है। 300 साल के अंदर खारजी कब पैदा हुए? 300 साल के अंदर। राफजी, खारजी, कदरिया, जबरिया, मोतज़िला, मुशब्बिहा, मुजस्समा, ये सारे 300 साल के अंदर पैदा हुए। हदीसें गढ़ने का, झूठी रिवायतें बयान करने का कारोबार कब हुआ? 300 साल के अंदर। ये सारी गुमराहियां जो है वो 300 साल के अंदर पैदा हुई हैं। और 300 साल के बाद कहता सब कूड़ कबाड़ शुरू हो जाएगा, गुमराहियां शुरू हो जाएंगी। और जिन गुमराहियों का जिक्र तुम कर रहे हो तो 300 साल के अंदर पैदा हुई हैं। वो तो सारे काम 300 साल के अंदर हुए हैं। राफजियत, खारजियत, नासबियत और कदरिया, जबरिया वगैरह सारे 300 साल के अंदर पैदा हुए। झूठी हदीसें करने वाले 300 साल के अंदर पैदा हुए। तो अब इस हदीस का मतलब क्या है? इस हदीस का मतलब ये है कि यानी मिन हैसुल उमूम वल जिन्स, ये जो ज़माने हैं वो बाकी आने वाले ज़मानों से बेहतर हैं। मैं उसकी मिसाल पेश करता हूँ सही मुस्लिम से। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस नंबर जो ना वो लेके आए हैं 985। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैर सुफूफ रिजाल अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा, मर्दों की सबसे बेहतर सफ वो पहली है, व शर्रुहा आखिरुहा, और सबसे शर वाली वो आखिरी है। अब इस हदीस का कोई ये मतलब और मफहूम निकाले कि जो आखिरी साफ है उसमें बहुत ज़्यादा शर, बुराई और उसमें गुनाह होता है, तो ये गलत है। यहाँ जो शर खैर के मुकाबले में इस्तेमाल किया गया है तो वो जो है वो इस माना में है कि आखिरी साफ में पहली साफ की बनिस्बत जो है वो खैर कम है। यानी ये जो साफ है आखिरी, ये खैर में पहली साफ से कम है। ये मतलब नहीं है कि जो पहली साफ में खड़ा होगा उसे शर, जो आखिरी साफ में खड़ा होगा उसे शर मिलेगी, उसे गुनाह मिलेगा, या वो बिल्कुल ही खैर से महरूम होगा। ये मतलब नहीं है, बल्कि मतलब यह है कि आखिरी साफ में खड़ा होने वाले को खैर कम मिलेगी। अब जो बाद वाले ज़माने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन बाद वाले ज़मानों की बिल्कुल नफ़ी कर दें और 300 साल के बाद जितने लोग आए हैं वो सारे खैर से महरूम हैं और वो सारे गुमराह और शर वाले हैं। ये मतलब है ही नहीं है। अगर 300 साल के बाद सारा कूड़ कबाड़ और गुमराही शुरू हो जाएगी तो फिर उस गुमराही में तो तुम खुद शामिल हो, उस कूड़ कबाड़ और झूठ में तुम खुद शामिल हो, क्योंकि तुम भी 300 साल के बाद पैदा हुए हो। ये मतलब नहीं है। अच्छा, फिर जो अपने सामने किताबें रखी हैं, हम तो बेहमदी ताला इस मेरिट पर मानते हैं कि चाहे वो बुजुर्ग नए हों चाहे पुराने हों, जो अहले सुन्नत के अकीदे पर है,
अहले सुन्नत व जमात के मसलक पर हैं, सही अकीदा है, वो चाहे नए हो चाहे पुराने हो, वो हमारे बुजुर्ग बाबे हैं। और जो अहले सुन्नत के अकीदे से हट गए हैं वो चाहे 300 साल के अंदर हों, क्योंकि 20 लोग वो मिलेंगे 300 साल के अंदर जो गुमराह थे, बेदीन थे, सैकड़ों मिलेंगे आपको। जो कदरिया, खारजी, राफजी, नासबी, ये 300 साल के अंदर थे लोग, लेकिन हम उनको गुमराह समझते, वो हमारे बुजुर्ग बाबे नहीं हैं। और 300 साल के बाद की ऐसे जो ना वो सैकड़ों हमारे मुहद्दिसीन उलमा फुका ऐसे हैं कि जो हमारे बुजुर्ग बाबे हैं। मिसाल के तौर पर इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह, ये 300 साल के बाद है। ये जो मिशकात मिर्ज़ा ने सामने रखी हुई है, इमाम खतीब जो है वो 300 साल के बाद, वो तो 8वीं सदी के इमाम है, साहिब मिशकात जो है। और साहिब मिशकात ने अपनी मिशकात में जो है वो 13-14 जो हदीस की किताबें हैं उनसे हदीस को जमा किया, और उन किताबों से हदीस को जमा किया है जो 300 साल के बाद है। अभी मिर्ज़ा ने जो हदीस हवाले देता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह और उसके अल्लाह के रसूल की सुन्नत। अब ये जो हदीस है, ये हदीस का हवाला देता है मुस्तदरक अल सहीहैन का, और मुस्तदरक अल सहीहैन इमाम हाकिम की, यह 300 साल के अंदर है, ये तो बाद में है, 300 साल के बाद है। लिहाजा ये इसका कहना कि 300 साल के बाद सब कूड़ कबाड़ शुरू हो जाएगा और सारी गुमराहियाँ पैदा होंगी, तो उस 300 साल के अंदर अंदर जो है वो उनको मानता हूँ, जो 300 साल के अंदर उनको भी नहीं मानता सही तरीके से। उनको तुम जो ना मोहम्मद बिन सीरीन पर लानते तुमने की हैं, इमाम इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह जो है उनको तुमने नासबी कहा है, कैसे तुम 300 साल के अंदर लोगों को मानते हो। और बाकी रह की बात यह है कि जो 300 साल के अंदर की बात करते हो, इस हवाले से मैंने बिहम्दिल्लाह वजाहत कर दी हदीस की रोशनी में। और एक और हदीस इस सिलसिले में सही बुखारी की 7068 नंबर हदीस है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी शख्स ने आके ये शिकायत की कि जो हज्जाज बिन यूसुफ है वो उसके जुल्मों का जब जिक्र किया, तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सब्र करो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ला याती अलैकुम ज़मानुन इल्ला लज़ी बादहु शर्रुम मिन्हु, कि जो भी तुम पर ज़माना आएगा, हर आने वाला ज़माना शर्रुम मिन्हु, इस ज़माने से वो जो है उसमें शर ज़्यादा होगा। ये हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अपने ज़माने में सहाबा कराम के ज़माने और दौर के बारे में बात कर रहे हैं कि लिहाजा ये वो दौर है कि जिस वक्त तुमने सब्र करना है और तुम सब्र इख्तियार करो। तो वो अपने ज़माने के बारे में शर की बात कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम के मुकदमे में रिवायत नंबर 20 लेके हैं। वो कहते हैं कि हमारे दौर में इस तरह लोग जो ना वो हर मुश्किल और आसान घाटी पर चढ़ना शुरू हो गए और उन्होंने जनाब झूठी और गलत किस्म की रिवायतें बयान करनी शुरू कर दी हैं। तो इस तरह दीगर फितने जो हैं वो पैदा हुए हैं सहाबा कराम के दौर में भी और बाद में भी। और जहाँ तक बात है खैर कुरून की, तो इसमें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली की किताब है ये इज़ालतुल खिफा अन खिलाफतुल खुलफा, इसकी जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 586 पर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली का नुक्ता नज़र ये है, वो ये कहते हैं कि जो खैरुल कुरून है ना, 3 खैर वाले ज़माने, पहला कर्न जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से लेकर हुजूर के विसाल तक है, और दूसरा कर्न सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत से लेकर हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत तक है, और तीसरा कर्न हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर मुकम्मल हो जाता है। और उसके बाद जो है ना वो फितनों का ज़हूर हुआ और उसके बाद फितने पैदा हुए। और अगर देखा जाए तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली ने जितने दलाइल अहादीस से रिवायत ला के बयान किए हैं, तो उनकी जो बात है उसमें वज़न है, वो इस एतबार से कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात वो है कि जिनके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया कि फितना इनके कदमों से उठेगा, यानी जब ये शहीद हो जाएंगे तो उस वक्त उम्मत में फितना पैदा हो जाएगा। और वो फितने जो उम्मत में जिस कदर पैदा हुए हैं वो सबके सामने, जितने गुमराह फिरके पैदा हुए, जितने जिस वक्त जंगें, जिदाल, लड़ाइयाँ और कत्ल जो कुछ हुआ है वो बाद में पैदा हुआ है। तो अब ये जो है सारे दलाइल जो हैं वो बिल्कुल वाज़े करते हैं कि बुज़ुर्ग चाहे नए हों चाहे पुराने हों, जो अहले सुन्नत के सही अकीदे पर मनहज पर हैं, बेहम्दी ताला वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम उनको मानते हैं।